जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं फिगर काउंटिंग, यानी कि इसमें हम लोग त्रिभुजों की संख्या गिनने की कोशिश करेंगे और ये बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे सेकेंडों में। ये सेट नंबर 1 है और बहुत ही गजब की ट्रिक है, ठीक है। तो एंड तक देखिए वीडियो को। आमतौर पे जो टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में, उसको यहाँ पे बिल्कुल सेकेंडों में सॉल्व करेंगे, यानी कि कम कर लेंगे। तो इस वीडियो को देखते रहिए। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ शेयर तथा लाइक करना भी ना भूलें और घंटी को बजाई लीजिएगा साथ में, ठीक है, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ऐसा कुछ आपको उधर चित्र में दिखा होगा। तो यदि ऐसा कुछ आपको पिरामिड दिखे तो उसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी हो। ऐसे मान लीजिए ढेर सारे हो जाए, है ना, और आप बना सकते इसको आप भूल जाइए, इसको मान के चलिए एक ही है, चलिए बाकी बनाऊंगा नहीं, ठीक है। तो इनको आप कैसे बताएं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो ये बड़ा इजी वे में है और इसमें करना क्या, सिर्फ इसको देखिए 1 2 3 4 लोग हैं, चारों को जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। 5 होते तो 5 को जोड़, मान लीजिए यहाँ पे 5 हो गए तो 5 को जोड़ लीजिए, आगे आपका आंसर कितना हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5, बस सोचिए कितना आसान है। अब इसको जोड़ लीजिए 5, उसके बाद 10 और ये 15, ठीक है। तो कितने हो गए आपके, हो जाएंगे 15। यदि 4 होते तो 4 को आप जोड़ लेते तो हो जाते 10, ठीक है। तो इस तरीके से अब ऐसे आमतौर पे क्या होता है, आप इसको 1 2 3 4 5 फिर डबल फिगर वाले त्रिभुज को गिनेंगे 3 4, ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। सीधा सा नॉर्मल सा सीधा आप इसको उन्हीं संख्याओं को जोड़ लीजिए जितने त्रिभुजों की संख्या है एक तरफ से। और उसके बाद इसी में यदि कुछ ऐसा सवाल आने लगे या और भी ड्रॉ हो जाए, मान के चलिए अभी ऐसा ही है, तो आप सिर्फ इसमें कितने बॉक्स बन गए, त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है अभी, ठीक है। तो आप इसको 1 2 3 4 5 मत करिए, बात तो वही है ना। तो आप इसमें 2 से गुणा कर लीजिए। यदि ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है तो 1 को निकालिए, 1 का निकला 15, ऐसे जोड़ा था हम लोगों ने, उसको 2 से गुणा कर दीजिए 30। यदि एक और बन जाता है तो आप फिर 3 से गुणा कर लीजिए, है ना। बस करना क्या है, इसी तरीका है। तो ऐसे ढेर सारे त्रिभुजों की संख्या आप इसमें ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़े से दूसरे, यानी कि यहाँ पे हम लोग ऐसे वाले जो पिरामिड टाइप के होते हैं, जितने भी सवाल बन सकते थे हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आते हैं कुछ वर्ग या चतुर्भुज टाइप के जो बनते हैं सवाल, उनको देखते हैं। देखिए ऐसा कुछ है, अब इसमें पूछ लिया जाएगा बताइए इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या है, तो आप कहेंगे 1 और 2, उससे ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अब ऐसे कर दिया जाए तो आप कहेंगे 1 2 3 4, उसके बाद 1 डबल चित्र वाले, है ना, 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे बड़ी समस्या हो जाएगी। तो अब इसमें करना क्या, देखिए आपको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करिए। 1 2 3 4, कितने हैं 4। तो इसमें टोटल 4 बॉक्स हैं, तो जो बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या, उसको 2 से गुणा करा लीजिए, बस आंसर। अब यही चित्र कुछ ऐसा बन जाए, ध्यान से देखते रहिए, कुछ ऐसा बन जाए तो क्या करेंगे, या मान लीजिए अभी इस चित्र में एक ही लाइन साइड से आई थी तो भी ऐसा था, कुछ ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, सॉरी, हम लोग फिर से वही काम करेंगे, अपना पुराना रूटीन। कितने हो गए 6, तो बड़ी संख्या सबसे कौन सी है 6, उसमें 2 से गुणा कराइए, आ गया आंसर 12। क्लियर, क्या आंसर आ गया 12। उसी हिसाब से आगे इसमें भी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो अब क्या करेंगे, आप सबसे बड़ी संख्या को 2 से गुणा कराइए, आपका आ गया आंसर।
देख रहे हैं कितना आसान है। तो ऐसे सवालों को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। रीजनिंग के टॉपिक हैं, फिगर काउंटिंग आमतौर पे बनते हैं। और यकीन मानिए यदि आप ट्रिक से सॉल्व नहीं करते हैं तो मेरे हिसाब से 60 to 90% चांसेस होते हैं कि गलत गिनती हो जाए, और या सही भी हो तो टाइम कंज्यूम बहुत होगा। इसमें करना क्या है भाई, कितना इजी है ना। उसके बाद और अगर बनता है इस चीज में वर्ग वाले में तो कुछ ऐसा मान लीजिए बन गया, तो क्या करेंगे, कुछ ऐसा देखिए चित्र है और इसमें भी एक बॉक्स आ गया, ठीक, एक और इसमें बॉक्स आ गया और इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं। देखिए मान के चलिए मिल जा रहा है, ठीक है, ऐसे। और यदि सिर्फ इतना ही है तो ठीक है, नहीं है तो और बढ़ा लीजिए। मान लीजिए इतना हो गया, तो अब आप कैसे बनाएंगे और रूटीन आपका वही है, रूटीन आपका सेम टू सेम है। इसको एक पूरा मान लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 है तो 8 को बड़े वाले से, जो बड़ा होता है बड़ा अंक, उससे 2 से गुणा करा दीजिए, 16 हो गया। अब सेम फिगर अंदर भी है, सेम फिगर अंदर भी है, तो या तो आप डायरेक्ट 16 से गुणा करा लीजिए, नहीं तो आप एक बार और ट्राई कर लीजिए। देखिए इसमें उतने ही हैं, तो देखिए उतना ही है 8, सबसे बड़ी संख्या अभी भी इसमें 8 है, तो 2 से गुणा कराएंगे वो 16, जोड़ लीजिए 32। या आप क्या कर सकते हैं, बीच में यदि और बन जाए तो जितने बॉक्स बनते जा रहे हैं कुछ ऐसा क्रॉस है, तो एक बाहर वाले को गिन लीजिए और वो चाहे जितना आ रहा होगा 2 से गुणा करिए बड़ी अंक से, और फिर अंदर चाहे जितने बॉक्स बने हो उनसे गुणा करा लीजिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। मैं सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, अंदर और भी अगर उसमें बॉक्स बन जाते हैं, वर्ग बनाए जाते हैं, तो भी आप आराम से उसको गिन सकेंगे, ठीक है। और आगे हम लोग टॉपिक में बात करेंगे, कुछ ऐसा उसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है, फिर उसमें चित्रों की संख्या या ऐसे बॉक्स डबल ट्रिपल और ज़्यादा होते जाते हैं, समझ रहे हैं, ऐसे कुछ बढ़ते जाते हैं, तो उनको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। तो ये वीडियो सिर्फ इतना ही रहेगा, और कुछ ऐसे रूटीन वाले ऐसे कुछ प्रश्न आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि ये पार्ट 1 है, यानी कि लंबा वीडियो ना हो ज़्यादा, इसलिए मैं एक साथ सब नहीं कंप्लीट कर रहा हूँ। और फिलहाल ये आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, कितना हेल्पफुल रहा, और थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे भी लाभ मिलता रहे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।